Good afternoon, students. Welcome back to our YouTube channel TAB मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल भौरमाल ऑनलाइन क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके स्टूडेंट, so let's start today's video. And today's topic is concept of aggregate supply. Okay, already we are discussed aggregate demand. So in this topic we are discussed aggregate supply. Now the concept of aggregate supply. Concept of aggregate supply, that means aggregate supply refers to aggregate production as planned by the producer. हमने aggregate demand के बारे में डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा कि जो all goods and services जो होती है वो डिमांड की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो एग्रीगेट सप्लाई है वो हमें बताएगा कि किस तरह से एक प्रोड्यूसर जो है वो प्लान करता है पूरे अकाउंटिंग ईयर में कि कितना उसको गुड्स का सप्लाई किया जाना है। ओके, इट इम्प्लाइज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। और ये जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है इकोनॉमी में, ये कहाँ पर कितना समय लेता है? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब एक साल के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई होना है वो एक फ्लो में होता है। ओके, वी नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इम्प्लाइज, हम सभी जानते हैं कि जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसका अपना एक वैल्यू एडिशन होता है। वैल्यू एडिशन क्या होता है? पर्टिकुलर किसी गुड्स का हम बात करें, जैसे बुक्स की हो गई, बुक्स की अपनी एक वैल्यू होगी तो उस वैल्यू को जो है काउंट किया जाता है। एंड वैल्यू एडिशन इम्प्लाइज इनकम जनरेशन, तो जितनी उसकी वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग से उसका क्या होगा? इनकम का जनरेशन होगा। आवर नॉलेज ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग टेल अस दैट, हमारे ज्ञान में होना चाहिए, नॉलेज में होना चाहिए कि नेशनल इनकम में किस चीज़ को काउंट किया जाता है? वैल्यू एडेड को किया जाता है। जो वैल्यू पर्टिकुलर गुड्स की जो वैल्यू होती है उसी को काउंट किया जाता है और उसी से क्या होता है? इनकम का जनरेट होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, सो अकॉर्डिंगली एग्रीगेट सप्लाई इम्प्लाइज फ्लो ऑफ इनकम। एग्रीगेट सप्लाई जो है वो क्या करता है? इनकम का फ्लो करता है। फिर इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, जो इकोनॉमी होती है हमारी उसमें जो अकाउंटिंग ईयर में एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू जितना भी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई की जाती है उसी से इनकम का जनरेशन होता है। एग्रीगेट सप्लाई एंड वाई देयर फॉर कैन बी ट्रीटेड एज आइडेंटिकल टू ईच अदर, जो एग्रीगेट सप्लाई होता है और इनकम का लेवल जो होता है वो एक दूसरे से आइडेंटिकल ट्रीटेड करते हैं, एक दूसरे से जो है एक समान होते हैं। जितने के बराबर इनकम होगा उतने के बराबर क्या होगा? एग्रीगेट सप्लाई होगा। नाउ द नेक्स्ट, एग्रीगेट सप्लाई refers to flow of goods and services as planned by the producer during an accounting year। तो हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो प्रोड्यूसर होगा वो एक अकाउंटिंग ईयर में प्लान करेगा कि भाई उसको कितना जो है गुड्स और सर्विसेज जो है वो सप्लाई करने हैं, तो एक तरह से वो फ्लो होगा, फ्लो करते जाता है। सपोज करो कि उसके पास 1000 उन्होंने प्रोडक्शन किया है, तो उस पूरे अकाउंटिंग ईयर में सपोज करो उसको 5000 का 500 का अगर सप्लाई करना है तो उसके लिए वो प्लान करेगा। ओके, इट इज़ आइडेंटिकल विथ द फ्लो ऑफ इनकम, वो इनकम के बेस पर गुड्स और सर्विसेज का वो क्या करेगा? सप्लाई करेगा ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ओके, सो एग्रीगेट सप्लाई एंड इनकम देयर फॉर मे बी ट्रीटेड एज आइडेंटिकल टू ईच अदर, और वो एक दूसरे से क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू लेवल ऑफ इनकम, so that is the reason the aggregate supply and level of income identical to each other. Okay, now it needs emphasis that in context of macroeconomics equilibrium, aggregate supply refers only to planned production or desired production। तो यहाँ पर जो है हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर इक्विलिब्रियम की बात करें, जो संतुलन की स्थिति होती है उसके कंटेक्स्ट में हम बात करें, तो एग्रीगेट सप्लाई जो रिफर्स करेगा किस पर करेगा? केवल प्लान प्रोडक्शन, जो प्रोड्यूसर के थ्रू जो प्लान किया गया। और डिज़ायर्ड प्रोडक्शन, डिज़ायर्ड का मतलब होता है, तो डिज़ायर का मतलब होता है वांछित रूप से, मतलब कि जितना आप जो है प्लान करते हैं कि भाई मुझे इस साल में सपोज करो कि 1000 गुड्स का प्रोडक्शन करना है, तो जिस तरह से आपने प्लान किया या डिज़ायर्ड आपका रहा
जितना आपका डिमांड रहा उसके अकॉर्डिंग से आपने प्लानिंग की कि भाई इस साल इतना हमको गुड्स का सप्लाई करना है। तो दैट इज़ द रीज़न एग्रीगेट सप्लाई रिफर्स टू प्लान प्रोडक्शन और डिजायर्ड प्रोडक्शन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये भी किस में होगा, अकाउंटिंग ईयर पे ही होगा। इट डज नॉट रिफर्स टू एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट पर ये डिपेंड नहीं करता। सपोज करो कि आपने सपोज 1000 गुड्स का प्रोडक्शन किया लेकिन डिमांड कितना हुआ, ओनली 500। सो दैट इज़ नॉट रिफर्स टू एक्चुअल आउटपुट। ये एक्चुअल आउटपुट पर जो है वो नहीं करता है। किस पर करता है, प्लान प्रोडक्शन पर करता है, डिजायर्ड जो होता है। ओके, नाउ द डिजायर्ड प्रोडक्शन क्या होता है, इज व्हाट द प्रोड्यूसर डिजायर टू परचेज आर प्लान टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो प्रोड्यूसर ने क्या डिज़ायर किया, उन्होंने क्या प्लान किया उस अकाउंटिंग ईयर पे, उसी को हम डिस्कस करेंगे किस पे, इस पर्टिकुलर एग्रीगेट सप्लाई और लेवल ऑफ इनकम में रिलेशन जो होता है। तो एग्रीगेट सप्लाई में उसी को काउंट किया जाता है, मेज़र किया जाता है जो प्लान की जाती है प्रोड्यूसर के द्वारा। ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल्स, एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल्स पर्टिकुलर अकॉर्डिंग टू एग्रीगेट डिमांड। जिस तरह से एग्रीगेट डिमांड था उसी तरह से एग्रीगेट शेड्यूल, एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल भी है। ओके, सो एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। ये जो एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल है वो एक तरह से टेबल को शो कर रहा है किसका, बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का बिहेवियर किस तरह से होता है, वाई को लेकर के, इनकम को लेकर के, कोरिस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। ओके, जैसे जैसे इनकम का लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग एग्रीगेट सप्लाई का क्या रिस्पॉन्स रहेगा हम देखते हैं। ओके, सो नाउ द इनकम, वाई इनकम एंड नेक्स्ट टेबल एग्रीगेट सप्लाई। सो द लेवल ऑफ इनकम इज 0. when the level of income 0 then aggregate supply also 0. ओके, मतलब आपके पास इनकम का लेवल नहीं होगा तो आप मतलब कोई एक भी रुपया आपके पास जनरेट नहीं होगा तो आप सप्लाई भी नहीं करेंगे। ओके, नाउ व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस 20 एग्रीगेट सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस 20 एंड लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस 20 to 40 then aggregate supply also increases 20 to 40. So as compared to aggregate supply and level of income, when level of income increases according to income then also increases aggregate supply according to income. Okay, when the both are equals, दोनों जो है वो एक समान चलते हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएगा उसके अकॉर्डिंग सप्लाई भी बढ़ते जाता है। ओके, नाउ सो वी आर डिस्क्राइब्ड इन द बिलो table 2. so perfect identity between aggregate supply and y, aggregate supply and y को दोनों के बीच में हम अच्छे से देख सकते हैं। this is explained in term of the following observation. so first observation, identity between y and aggregate supply, y that means income, and aggregate supply shows that the producer in the economy are ready to supply मतलब वो बेचने के लिए तैयार है। ऑल दे दैट दे विश टू प्रोड्यूस, जितना उनको इच्छा है उनका प्रोड्यूस करने का वो उसको सप्लाई करने के लिए रेडी है। ओके, वाई डू द प्रोड्यूसर विश टू सेल सप्लाई ऑल दैट दे विश टू प्रोड्यूस। अब यहाँ पर क्वेश्चन, क्यों प्रोड्यूसर जो है वो तैयार होता है सप्लाई करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर दिया है, दिस इज बिकॉज देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो सप्लाई की कैपेसिटी है वो एक्सेस है। अकॉर्डिंगली वेन एवर देयर इज अ राइज इन डिमांड, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा द प्रोड्यूसर रिस्पॉन्ड टू इट, उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे बाय प्लानिंग एंड इक्वल राइज इन सप्लाई। क्योंकि डिमांड जब बढ़ा है तो उसके थ्रू जो प्रोड्यूसर है उसके थ्रू प्लानिंग की जाएगी सप्लाई के लिए, सो दैट देयर एक्सेस कैपेसिटी इज यूटिलाइज। तो उन्होंने जितना डिमांड बढ़ा था उसके अकॉर्डिंग उसने सोचा कि सप्लाई को बढ़ाना चाहिए, तो यहाँ पर जो एक्सेस कैपेसिटी जो है वो यूटिलाइज हो जाता है। नोट दैट अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन
aggregate supply corresponding to any increase in aggregate demand। तो यहाँ पर जो एग्रीगेट सप्लाई का प्रोपोर्शनेट होता है, मतलब उसका जो अनुपात होता है वो किस पर कोरिस्पॉन्डिंग टू एनी इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड में जितना वो इंक्रीज होगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करता है। लीड्स टू अ कांस्टेंट प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। अब यहाँ पर कांस्टेंट प्राइस मतलब प्राइस जो है वो स्थिर है, प्राइस में कोई चेंजमेंट नहीं है। सो दैट इज़ द इकोनॉमी में प्राइस जब चेंजमेंट नहीं होता है फिर भी जो है प्रोड्यूसर्स प्लानिंग करते हैं, प्रोड्यूसर्स के थ्रू सप्लाई किया जाता है। सो दैट प्राइस हैज़ नो रोल टू प्ले एज अ डिटरमिनर्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पर प्राइस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है एग्रीगेट सप्लाई पर। ओके, नेक्स्ट, व्हाई शुड वी presume that there is excess capacity in the economy? So the presume, why should we presume that there is excess capacity in the economy? क्यों हमें प्रिज्यूम मतलब होता है अनुमान लगाना। तो जो इकोनॉमी है उसमें हमें कैसे पता होना चाहिए कि कितना जो है हमारा सप्लाई हो सकता है, तो हमें उसकी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग करनी होती है। ओके, दिस इन फैक्ट इन द बेसिक assumption of macroeconomics model as propounded by Keynes। तो इसका बहुत ही अच्छे तरीके से किन्स ने जो है वो बताया है कि किस तरह से एग्रीगेट सप्लाई के अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड का क्या इफेक्ट पड़ता है उसको इसमें बताया गया है। ओके, Keynes made this basic assumption because he was dealing with the economics facing severe unemployment in the wake of Great Depression of 1930. Such economics must have excess capacity or unutilized capacity because of the lack of demand. Thus we can identify aggregate supply with Y। अब यहाँ पर किन्स ने जो है इसको बनाया है, बेसिक एजम्पशंस बनाया है, क्योंकि ही वाज डीलिंग विद द इकोनॉमिक फेसिंग। उन्होंने बेरोजगारी को लेकर के जो इकोनॉमिक इश्यू आई थी डिप्रेशन के समय 1930 में, उस पर उन्होंने स्टडी किया था और उस बेस पर उन्होंने ये बताया था कि कैसे जो है एग्रीगेट डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई का क्या इफेक्ट पड़ता है। सो सच इकोनॉमिक मस्ट हैव एक्सेस कैपेसिटी। तो इकोनॉमी में जो है एक्सेस कैपेसिटी हमें रखनी चाहिए जिससे उसका यूटिलाइज जो है हो सकता है। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डिमांड, जब क्योंकि जो डिमांड है वो कम होता है तब उस सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्ड करता है उसके बारे में। वी कैन आइडेंटिफाई एग्रीगेट सप्लाई विथ वाई। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई के साथ इनकम लेवल ऑफ इनकम का क्या इफेक्ट पड़ता है। वो डिड यू नो इट दैट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल एज propounded बाई किन्स प्राइस हैज़ नो रोल टू प्ले एज अ डिटरमाइंड ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्राइस का कोई रोल नहीं होता है एग्रीगेट सप्लाई को लेकर के, बिकॉज owing to excess capacity in the economy there is a proportionate rise in aggregate supply as and when there is any rise in aggregate demand which leads to constant price level in the economy। तो यहाँ पर जो एग्रीगेट सप्लाई है वो तो प्रोपोर्शनेट होता ही है और उसका जो इफेक्ट है वो एग्रीगेट डिमांड पर नहीं होता है, बट राइस इन एग्रीगेट डिमांड विच लीड्स टू अ कांस्टेंट प्राइस लेवल। अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो किस रेट पर बढ़ेगा, वो कांस्टेंट प्राइस लेवल पर ही बढ़ेगा इकोनॉमी में। ओके स्टूडेंट, सो नाउ द नेक्स्ट द ग्राफिक प्रेजेंटेशन diagrammatic presentation of aggregate supply schedules. Okay, now the y axis we are given aggregate supply and x axis income, level of income and GDP, gross domestic product, and origin point. Okay, and also know that all of you the point, so the origin point 45 degree, y is equal aggregate supply, so as compared to aggregate demand, aggregate supply, so that is the reason y is equal aggregate supply. When zero level of income, zero level of aggregate supply. When increase the level of income, then also increase the level of aggregate supply. That is the reason the always equal to y is equal aggregate
सप्लाई, और इसी के कारण जो है वाई लेवल और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एक समान रहते हैं, एक ही लाइन पर होते हैं, ओके ऑलवेज. सो 45 डिग्री एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड level of income. Okay, will increase the level of income 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 and 60 to 80, 80 to 100 and 120. So also increase aggregate supply. एग्रीगेट सप्लाई भी क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है. जैसे आपका 20 से 20, 40 to 40 and 60 to 60, 80 to 80 and 100 to 100 and 120 to 120. Okay, so now the next तो जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ते जाएगा उसके अकॉर्डिंग एग्रीगेट सप्लाई भी क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा. ओके, सो एग्रीगेट सप्लाई lines happens to be a 45 degree line. This is because of the aggregate supply on the y-axis is identical with y on the x-axis. Okay, so next, the above diagram shows that aggregate supply and y are equal to each other. दोनों जो होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं. Therefore aggregate supply indicated by a 45 degree line from the origin. It must be noted that this behavior of aggregate supply as a 45 degree line from the origin. तो यहाँ पर हमें उसके बिहेवियर को समझना चाहिए कि किस तरह से 45 डिग्री लाइन पर दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल है, इक्वल टू ईच अदर. It is true only with respect to such economies where there is a excess capacity and aggregate supply can be proportionately rise whenever there is any rise in aggregate demand. तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि इकोनॉमिक्स में किस तरह से जो है एग्रीगेट सप्लाई के अकॉर्डिंग लेवल ऑफ इनकम का क्या रिस्पॉन्ड होता है. एंड ऑल्सो एग्रीगेट सप्लाई कैन प्रोपोर्शनेटली, मतलब एग्रीगेट सप्लाई जो है वो बढ़ सकता है प्रोपोर्शनेटली जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तब. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कंजप्शन ऑफ फंक्शन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट वीडियो. Okay students,